तो फर्जी एनकाउंटर जिस तरीके से हुआ है, और ये फर्जी एनकाउंटर हुआ कैसे? हो सकता है कि किसी का मिली भगत हुआ होगा, कुछ हुआ होगा मामला, तो इसको संज्ञान सरकार को लेना चाहिए कि आपके राज्य में, सम्राट जी के राज्य में फर्जी एनकाउंटर हो रहा है, मतलब सच्चाई नहीं है लेकिन फर्जी तरीके से उसको फंसा देना है, झूठा मुकदमा कर देना है, उसके बाद उसका एनकाउंटर कर देना है। सोशल मीडिया पे जो हमने देखा उसमें सिर्फ यही था कि जनमानस में जो समस्याएं थी उसको लेकर लगातार वो सवाल पूछ, समाज सेवा को लेकर वो एसडीएम से लगातार सवाल पूछ रहे थे। और देखिए, अगर ये बात है, सच्चाई है इसमें, तो निर्दोष आदमी की हत्या हुई है। वीडियो में स्पष्ट दिखा, जो लाइव जो हुआ है तो उसमें दिख रहा है कि पिस्टल उसने सामने में फेंका, इसके बाद वो बंद हो गया, इसके बाद इनकाउंटर हुआ। जब पिस्टल फेंक दिया फिर इनकाउंटर क्यों? अश्विनी चौबे ने सवाल तो ये सरकार को ना जवाब देना चाहिए कि इस तरीके से हो रहा। जब उसने हर एक चीज त्याग दिया, फेंक दिया, सिलेंडर कर दिया, तो उसको फर्जी तरीके से जो एनकाउंटर किया था, तो सरकार को देखना है, उसको सरकार को ना जवाब देना है। भाजपा के कई नेताओं ने सवाल उठाया है कि पुलिस वालों की हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अब जब उन्हीं का सरकार है, उन्हीं का प्रशासन है, तो वो लोग कर रहे हैं अपना। रोशन सर खान सर को क्या बोलेंगे? रोशन सर को देखिए, हम रोशन सर का जो है, रोशन जी को, उसमें सच्चाई है, रोशन जी गए कदमकुआ थाना में, उनका FIR नहीं लिया गया। ये पूरे तरीके से मिली भगत है। भाई खान का कहाँ कहाँ पहुंच है, क्या क्या है, ये दूध का दूध, सच्चाई हमेशा सामने आएगा इसका। और सरकार से यही मांग करेंगे कि उनका केस ले लिया जाए, अन्य तो फिर हमको उनके साथ थाना पे जाना पड़ेगा उनका केस लिलवाने के लिए। क्या नहीं करेंगे समर्थन, एकदम करेंगे समर्थन, सत्य के साथ है नेताजी। लेकिन इस पूरे प्रकरण पर तेजस्वी जी खामोश है, तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। मामला हमारा है ना, तेजस्वी जी अलग दल में है ना, हमारा JJD का मामला है। तो तेजस्वी जी से अगर सवाल कीजिएगा तो हो सकता है वो बोलेंगे या नहीं भी बोलेंगे, तो उनके ऊपर डिपेंड है वो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। सर, फर्जी रेवेन्यू ऑफिसर बनाते हैं खान सर, बिना एडमिशन ले लेने के बाद डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवा देते हैं। शुरू से फर्जी बना रहे हैं। खान जो है वो खुद ही फर्जी है। गर्मी में कोट पहने हुआ था, शादी में बुलाया हो, समझे? गर्मी का सीजन है, आम का सीजन है, ठीक है, अब कोट पैंट पहने हुआ, बड़ा मोटा मोटा। हम पूछे पूरा पसीना से लथपथ है, इतना गर्मी में कोट पहने हुए, दिमाग खिसक गया क्या? मजाक किए, हमको मजाक करने का आदत है। अब अपने पिताजी के अंदाज में मजाक किए तो हंसे। उस समय का बात है, वो खान हंसा उस समय में। शादी में बुलाया था यहाँ पे समुना मोड़ में, सब लोग गया था हमारे माता। लेकिन आप उस समय क्या पता नहीं था कि फर्जी है? अब पहला बार हम आपसे पहला बार मिल रहे हैं, हो सकता है कि आप भी फर्जी हो, बात कर रहे हैं, हम नहीं ना जान रहे हैं। हमारे दिमाग में तो नहीं है ये सब चीज। हमारे दिमाग में लग रहा कि साफ सुथरा आदमी था, लेकिन साफ सुथरा आदमी का छवि बाद में खराब हुआ इसका। लेकिन जो कारनामा करवाए, अपना ही बॉडीगार्ड को, अपना ही आदमी से गोली चलवा लिया, फिर भी सच्चाई सामने आ गया। इस बेचारे का इसके भाई का, प्रिंस का, स्वर्गीय प्रिंस का हत्या हो गया और अभी तक FIR नहीं लिया गया। और जो कपड़ा पहने हैं रोशन, वो उसी में कपड़े में है अभी। जब तक FIR नहीं होगा तब तक वो चेंज नहीं करेंगे। तो FIR लेना चाहिए। टुटपुंजिया लोग का FIR लोग ले रहा है। जो टुटपुंजिया है, सुनो ना, जो टुटपुंजिया है, टुटपुंजिया सब, सड़क छाप सब, उस सब का FIR ले रहा है। और जो निर्दोष है, जो सच्चा है, उसका FIR नहीं ले रहा है। सच्चे को फंसा दे रहा है झूठा मुकदमा में, घूसखोरी कर ले रहा है। तो ये सब चीज हो रहा है। अच्छा, पूर्व IPS अधिकारी कह रहे हैं कि FIR सिर्फ एक थाना में होता है, 10 जगह नहीं होता। कौन है IPS? क्या बात करते हैं उनका? अमिताभ दास तो खुद जेल जा चुके हैं, उनको अभी तक सबक नहीं मिला, फिर दोबारा जाना चाह रहे होंगे जेल।
बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी बोलते हैं कि रोशन सर को वहाँ पर FIR नहीं होता है तो ऑनलाइन करें। जवाब देने के बजाय वो FIR करने जा रहे हैं। पहले नोटिस इनको गया था, लीगल नोटिस हमने जो भिजवा दिया था, जो घटना हुआ उसी वक्त हमने लीगल नोटिस उनको भिजवाया। 7 दिन के अंदर आपको जवाब। तो ये हो गया कितना दिन? 10-12 दिन हो गया। इन 10-12 दिन के ऊपर क्या हुआ, इन नशा में आ करके इनको लगता है कोई उन्हीं के गैंग के लोग को चढ़ाया फड़ाया होगा और उसी तरीके से ही आदमी भद्दा भद्दा बात बोल रहा है। अब उनके परिवार से कोई लेना देना आपका नहीं है? हमको तो शुरू से ही उसके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। जोड़ा गया था परिवार से? तो जोड़ा गया था, जो जोड़ा था तो हमने तो उसी दिन खारिज कर दिया था। पिछले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उनके परिवार से हमको क्या लेना देना है। कई बार आप गए भी हैं वहाँ पे, इसीलिए कहा जा रहा है। हम कहाँ गए हैं? कई बार तो गए तो हम कहाँ गए हैं? आप बोलेंगे तो आप हाँ, ये अलग विषय। हम तो आपके घर गए थे उस दिन रतवा में। आपने बोला कि उनकी माँ 10 लाख रुपए से मांगा करती थी, किस कारण? हमेशा वो लोग ब्लैकमेल, उसी समय जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसी समय ये लोग ब्लैकमेल करता था। कभी बोलता था कि हमको 5 लाख दे दीजिए, ये कर दीजिए, 10 लाख दे दीजिए। तो ये लोग हमेशा पैसा मांगता था और हम भावना में बह जाते थे। हम दयावान आदमी थे, आपने दे दिए, हम दे देते थे। तो पैसा मांगा, अब हो सकता है कि उसको पैसा का कमी होगा तो फिर नहीं मिला होगा तो आरोप लगा रहा है, भद्दा भद्दा बात बोल रहा है। खर्चा घट गया होगा इन लोगों को, सुरक्षा लेना होगा। अपने गैंगस्टर के लोगों को फोन करवा के दारू पिलवा दिया होगा। दारू तो सही चल रहा, बिक रहा, सब लोग पी रहा है। और उसके बाद फोन करवा करके आप बोल दिया होगा कि लॉरेंस बिश्नोई है और फिर जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई। उनको खबर जाएगा तो उनको फिर पता चलेगा। ठीक है, और सब हो गया? ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, भरत तिवारी की जो जान गई इनकाउंटर में, पुलिस इनकाउंटर में, क्या कहेंगे? आरा वाला जो मामला है, ये इतना निचला स्तर तक गिर जाएगा। पूरे बिहार में कोई इसको नहीं पूछता था, कोई नहीं जानता था इसको। ये तो हम सोचे कि यादव है, गरीब घर का लड़का है, तो इसको हम आगे बढ़ाए। हमारे पहले बोलता था न्यूज में, मीडिया में कि हमारे गुरु हैं। तो भाई कैसा गुरु है भाई, कैसा चेला है कि चेला चीनी हो गया, गुरु गुरुवे रह गए। तो ये पूरे तरीके से मनगढ़ंत बात बनाया। बोलता है कि उसके फ्लैट में हम जाते हैं, उसके घर में जाते हैं। हम ही लोग के पैसा पे चलता था वो। रोज उसकी माँ 10 लाख 20 लाख पैसा, हमसे पैसा मांगना, सबसे पैसा मांगना। उन लोगों को कोई पूछता था, कोई जानता था? हमारे ऊपर आरोप लगा कि लॉरेंस बिश्नोई से हम धमकी दिलाएंगे। हम तो जानबो नहीं करते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई कहाँ रह रहे हैं अभी। हो सकता है कि उसी के इर्द गिर्द के लोगों ने उसको फोन करवाया होगा, पैसा दे के फोन करवाया होगा कि हमको धमकी मिला है लॉरेंस बिश्नोई का। तो ये पूरे तरीके से षड्यंत्र रच रहा है हमको फंसाने का। और दूध का दूध और पानी का पानी एक ना एक दिन सामने जरूर आएगा। ये जो आरोप लगा रहा है हमारे ऊपर, उससे पहले मोतीलाल जी के नंबर पे, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, इनके नंबर पे भद्दी भद्दी गाली दिया हमारे माताजी को, हमारे पिताजी को, सभी लोग को भद्दी भद्दी। उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास पूरे तरीके से, जो साक्ष्य है। तो ये लोग का पूरा गिरोह है, 4-5 लोग का गिरोह है। या चले जाइए, इन लोग का अड्डा कहाँ है वो भी हम आप लोग मीडिया के लोगों को सब जगह हम दिखा देंगे कि कहाँ इन लोग रोज रात में बैठता है। 4-5 लोग का इन लोग का गैंग है, 4-5 लोगों का इन लोग का 4-5 लोगों का गैंग है। वही बैठता है और दारू शराब चलता है इन लोग का। तो पुलिस उसको पकड़े ना, दारू शराब पीता है तो खून का जांच करवाए वो, तो उसमें निकल जाएगा कि कितना अल्कोहल लेता है, कितना दारू लेता है। तो इस सब का मनगढ़ंत बात है। हम ही लोग के दम पे कूदा है, इस सब का कोई औकात नहीं है हमारे सामने। ठीक है, ये आरोप लगाता है हमारे ऊपर। हमारे माता पिता सबको भद्दा भद्दा गाली दिया, उसका पूरा रिकॉर्डिंग है। हम इसको छेड़ नहीं रहे थे, अब इसने हमको छेड़ने का काम किया तो पूरा बिहार नहीं पूरा देश देखेगा कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव के ऊपर उंगली उठाने का काम किया। तो इसका पूरा जो है हमने लीगल नोटिस
हमने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से लीगल नोटिस हमने 7 तारीख को, जो 6 तारीख का एक घटना बताता है कि इसके फ्लैट में हम गए। इसके फ्लैट में कहाँ गए जी? अब बता रहा है, न्यूज में चला रहा कि हम बाथरूम चले गए। बाथरूम मेरा नहीं है जो हम जाएंगे अपना बाथरूम में, उसी का बाथरूम में जाएंगे हम, उसी का फ्लैट में जाएंगे हम। हमारा बाथरूम है, चला रहा न्यूज पे कि बाथरूम के गहन बहाने गए। पिछला कॉन्फ्रेंस में तो हमने सब चीज क्लियर कर दिया कि मेरा कोई संबंध नहीं है, उनका संबंध किससे है, कहाँ से है, तो सामने आ गया कि कहाँ है, किससे क्या संबंध है। तो ये पूरा एक गिरोह है, ये लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर के ये इस तरीके का आरोप हमारे ऊपर लगा रहा, मनगढ़ंत बात बना रहा है कि उसको सुरक्षा मिले। हमारा सुरक्षा हट गया तब उसको लालच मन में आ गया कि हमको सुविधा दे दिया जाए, सुरक्षा का बढ़कर उनके ऊपर हमला हो रहा। चुनाव जीत करके आए हैं एमएलए का वो, तो इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं ये। तो जाके लड़ लेना, जाके चुनाव लड़े, अपना बाई इलेक्शन हो रहा है बांकेपुर से, जाके लड़े हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, अब मीडिया में बयानबाजी देने से वो एक नेता हो जाएगा। वो आपके करीबी रहे हैं, आपकी पार्टी में भी रहे हैं, मतलब इस तरह का आरोप जो लगा। हमारे करीबी प्रेम जी भी हैं, हमारे करीबी मोतीलाल जी है, हमारे करीबी आप हैं, सब लोग हैं हमारे करीबी। देखिए पॉलिटिकल पार्टी का हाथ हो सकता है, आप कहाँ से डील हो रहा है। देखिए इसका बैठका कहाँ होता है, हम लोग सब क्लियर जानते हैं। बताइए ना, इसका जो बैठका होता है, अब आपने पूछा है तो हम बताते हैं। इनका बैठका होता है गर्दनी बाग में। इनसे पूछिए कि इनके बिजनेस पार्टनर हैं मंजीत जी, वही अपने आवास पर बैठाते हैं और वही मीडियाबाजी करवाते हैं और वही सब चीज करवाते हैं वहां से। इनका वहां बैठका है। फिर से आप चले जाइए लंगड़ टोली, उधर कदम कुआं है ना, कदम कुआं दिनकर गोलंबर पे आप चले जाइए, वहाँ रात में शराब चलता है इनका। तो पकड़े पुलिस वहां जा करके, हम लोग नहीं जानते हैं। तो ये सब आरोप लगा रहा, भद्दा भद्दा बात बोल रहा है, इसमें कोई साक्ष्य नहीं है। और ये बता रहा कि हम उसके फ्लैट में जाते थे, तो फ्लैट में जाते थे कहाँ है, बोला कि पेन ड्राइव में लगाए हैं, तो कोर्ट में लगाए हैं, नोटिस में लगाए हैं, तो इसमें लगाए हैं। तो कोर्ट का जवाब हम कोर्ट से देंगे। वो FIR कर रहा वहाँ 2 जगह से। उससे पहले ही जब हमको धमकी दिया, हमारे माता पिता को भद्दी भद्दी गाली दिया, और उसी समय हम इसको लीगल नोटिस भिजवाए और 7 दिन के अंदर उसको जवाब देना था। उसने जवाब नहीं दिया और आज उसके दिमाग में आ गया कि कोई उसको जवाब दे रहा है। उसी दिन क्यों नहीं एक्शन लिया? हमने तो उसी दिन एक्शन लिया, हमने लीगल नोटिस भी भेजा। आपको लग रहा है कि आपकी पॉलिटिकल छवि को खराब किया जा रहा है? शुरू से यही लोग हैं जो पॉलिटिकल छवि को मेरा खराब किया। हमारे माता पिता से, हमारे भाई से, यही लोग जो है हमको अलग करने का काम किया। अच्छा तब जी आप FIR कराएंगे अब उन पर अपने तरफ से भी? क्या नहीं करेंगे FIR? उनको नोटिस जाएगा, कोर्ट, हमारा वकील है वो देखेंगे, FIR भी होगा। मोतीलाल जी को भी गाली देने का काम किया है। नहीं, तेजप्रताप जी मानहानि का केस करेंगे ही करेंगे हम। आप कह रहे हैं कि भाई से अलग करने का इन्हीं लोगों ने काम किया, तो अब लगता है कि एक हो जाना चाहिए। देखिए हम लोग बिखरे हुए हैं, हम हमेशा एकता ही का बात किए हैं, लेकिन ये जो छुटपुटिया लोग साथ में रहने की, तो हो सकता है कि इसको टिकट लेना होगा ना भाजपा से इसको टिकट लेना होगा। इधर ये ऐड कर दिया लॉरेंस बिश्नोई का, बड़का ही नेता हो गए कि लॉरेंस बिश्नोई इनको धमकी दे रहा है। हम तो सुने थे कि पप्पू यादव जी को धमकी दिया है, वो भी फर्जी निकला। वो भी फर्जी निकला। आज मुकेश रोशन को भी लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी, वो भी थाना में FIR दर्ज कराया।